नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। मुख्यमंत्री धामी ने मकर संक्रांति पर खटीमा की सितारगंज रोड पर 2.5 बीघा जमीन पर लगभग 11 करोड़ की लागत से बने नवनिर्मित महाराणा प्रताप हाईटेक रोडवेज बस स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये हाईटेक बस स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये बस स्टेशन न केवल खटीमा वासियों के लिए बल्कि आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होगा। हमारी प्राथमिकता है कि सीमांत क्षेत्रवासियों को सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो सके। इसके लिए हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। लगभग 11 करोड़ से अधिक की लागत से ये लगभग 2.5 एकड़ जमीन पर यहाँ पर हाईटेक बस स्टैंड का आज लोकार्पण हुआ है और इसके लोकार्पण हो जाने से यात्रियों को बहुत सुविधा मिलेगी और जो बसें हमारी शहर के अंदर से आती थी उनको भी यहाँ पर एक अच्छा स्थान मिल जाएगा। यात्रियों को भी बड़ी सुविधा होगी। लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा थी और ये शुरू होने से केवल खटीमा ही नहीं, खटीमा के आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी अच्छा साधन मिलेगा, अच्छी सुविधा होगी और रोजगार के क्षेत्र में भी लोगों को, पर्यटन के क्षेत्र में भी और विकास के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में एक अच्छा होगा। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से भी अच्छा लाभ होगा। उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे सीएम धामी ने विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव में शिरकत की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएम का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने लैंड जिहाद समेत कई मुद्दों पर सरकार के एक्शन को लेकर जानकारी दी। सीएम ने कहा कि अवैध मजारों की आड़ में लैंड जिहाद के माध्यम से प्रदेश की भूमि पर सुनियोजित तरीके से अतिक्रमण किया जा रहा था। सरकार ने इसके विरुद्ध सख्त अभियान चलाते हुए 10,000 एकड़ से अधिक भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इसी के साथ ही कठोर दंगारोधी कानून लागू कर कानून व्यवस्था को मजबूत किया गया। आप सबके बीच में से आए उसको जरूर बताएं, उसका समाधान खोजें कि किस तरह से आप लोगों को परमिशन चाहिए, किस रूट पर कनेक्टिविटी चाहिए, किस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और किस प्रकार की मार्केटिंग सपोर्ट चाहिए जिसमें सरकार आपका काम आगे बढ़ा सकती है। हम प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आपका हर प्रकार से सहयोग करने को तैयार हैं। इसके साथ ही हम पर्यटन विभाग के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम, डिजिटल अप्रूवल और निवेशकों के लिए फास्ट ट्रैक सपोर्ट को भी मजबूत कर रहे हैं। और साथियों, ये मेरे लिए पर्यटन का अर्थ केवल बड़े होटल नहीं है, बल्कि पर्यटन का असली लाभ तब है जब गांव की होम स्टे, महिला का होम स्टे भरे, जो गांव में होम स्टे चलाती हैं, स्थानीय युवक उनकी टैक्सी चलाएं, पहाड़ी युवा ट्रैकिंग गाइड बने और हमारे जो लोक कलाकार हैं उन लोक कलाकारों को मंच मिले और किसान के उत्पाद सीधे पर्यटकों को पहुंचे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी जब माणा गांव में आए थे तो माणा गांव से उन्होंने देश के सभी जो पर्यटक हैं, तीर्थयात्री हैं, जो उत्तराखंड तीर्थ यात्रा पर आते हैं, पर्यटन के लिए आते हैं, उनसे एक आग्रह किया था कि अपनी यात्रा का जो एक बजट बनाते हैं कि इतनी धनराशि से कोई जो भी धनराशि है उसकी, तो उन्होंने कहा कि उस धनराशि में से 5% धनराशि स्थानीय जो हमारी महिलाएं हैं, स्थानीय उत्पाद बनाने वाले युवक हैं या वोकल फॉर लोकल के जो उत्पाद हैं, अनेक प्रकार के उत्पाद, महिला मंगल दल, युवक मंगल दलों को, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उन सब में 5% की धनराशि खर्च कर रहे हैं। आपके घरों में पहले से भी अगर उस प्रकार के सामान है तो भी जरूर जो है उनको आप प्रोत्साहित करने के लिए 5% धनराशि से उनकी खरीदारी करें, जिससे कि उनको भी प्रोत्साहन मिलेगा। ऐसे हमने होम स्टे की नीति अगर मैं कहूँ तो वो भी सरल बनाई है। लखपति दीदी योजनाओं से महिलाओं को जोड़ा है, लोकल गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं, वोकल फॉर लोकल से भी पर्यटन को जोड़ा है। मैं आप सबसे एक बात और कहना चाहता हूं कि हम विकास चाहते हैं, विनाश की कीमत पर नहीं। हम चाहते हैं कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, स्थानीय संस्कृति जीवित रहे और गांव का अंतिम व्यक्ति पर्यटन से जुड़े। यही हमारा रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मॉडल भी है और विकास के मॉडल को भी हम इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों का बैलेंस बनाते हुए
आगे बढ़ें, जो हमारी विशेषता है, जो हमारी विरासत है, वो बनी रहनी चाहिए, लेकिन विकास भी होना चाहिए। दोनों में संतुलन हो, दोनों में बैलेंस हो। आप सभी से मैं आज आग्रह करता हूं कि अपने पैकेज में आप उत्तरकाशी, हरसिल, मुखवा, नेलोंग, चमोली, ओली, मुंशियारी, पिथौरागढ़, चंपावत, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और सीमांत गांवों को भी आप शामिल करें। और थोड़ा सा जो मैंने शुरू में कहा आपसे, जितने डेस्टिनेशन आपको पता है उसके अतिरिक्त भी कुछ डेस्टिनेशन खोजने का काम आप भी करें। ये मैं आपको थोड़ा सा अपना आग्रह करता हूं कि एक काम मैं आप लोगों को देता हूं। आप हमारे अतिथि हैं और ये मेरा विशेष आग्रह आप सबसे है। आप पैकेज बनाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है। उत्तराखंड आज निवेश के लिए भी तैयार है, क्योंकि उत्तराखंड के लिए पर्यटन केवल बिजनेस नहीं बल्कि रोजगार का सबसे बड़ा इंजन है। होटल मालिक हो, होम स्टे संचालक हो, टैक्सी ड्राइवर हो, ट्रैवल एजेंट, हम चाहते हैं कि हर हाथ को काम मिले, हर गांव को पहचान मिले। यही हमारा लक्ष्य है और इस लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आप सभी का सहयोग और समर्थन चाहिए, आप सबका साथ चाहिए। देंगे ना आप सभी लोग सहयोग? थोड़ा आवाज कम आई ना, करेंगे ना हमारा समर्थन? तो जोर से बोलिए थोड़ा, करेंगे ना? चलिए साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि ये सम्मेलन उत्तराखंड को शीतकालीन पर्यटन के क्षेत्र में एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने में सफल होगा। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि उत्तराखंड को सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं बल्कि अनुभव के रूप में आप दुनिया के सामने प्रस्तुत करें। और जो आपके द्वारा जो बताया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, इसको आप एक विस्तृत रूप से आप ब्रांड बना सकते हैं। मैं आप सबकी क्षमता को जानता हूं कि आप किस दिशा में कैसे इसको मोड़ सकते हैं। हमारी सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। इसी के साथ आप सभी का पुनः धन्यवाद करते हुए मुझे अच्छा होता कि मैं आपके साथ बहुत देर तक बैठता थोड़ा, लेकिन एक और कार्यक्रम चूंकि धार्मिक भी है, वहां पर हमारे देव डांगर और डंगरिया लोग जो रुके हुए हैं, डोलियां आ रही हैं, इसलिए उसमें भी मुझे प्रतिभाग करना है। इसलिए मैं आप सबका एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, माघ मेला भी है, उत्तरायण भी भगवान का हो गया है, तो मैं उसकी भी कहीं कहीं लोहड़ी भी है अलग अलग जगह पर, तो मैं इन सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। बुधवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर ऐतिहासिक माघ मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बीजेपी विधायक सुरेश चौहान समेत तमाम पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस 8 दिवसीय माघ मेले का धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व है। हमने जहां एक और आईएएस, आईएफएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की है, वहीं पिछले 4 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार द्वारा राज्य हित में लिए गए ये सभी ऐतिहासिक फैसले कांग्रेस और विपक्षी दलों को रास नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कांग्रेस और उसके चमचे हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं और हमारी संस्कृति और परंपराओं को दूषित और बदनाम करने का काम कर रहे हैं। कभी उन्हें हमारे यूसीसी से परेशानी होती है, हम यूसीसी लागू करते हैं तो पूरे देश के अंदर जो सनातनी हैं, जो राष्ट्रवादी हैं, जो विचारक हैं, चिंतक हैं और देश के बारे में सोचते हैं, वो सभी लोग हमारा प्रोत्साहन करते हैं, हमारी पीठ थपथपाते हैं। लेकिन हमारे इन लोगों को, कांग्रेस पार्टी और इन लोगों को, उनको यूसी से भी परेशानी होती है। हम धर्मांतरण विरोधी कानून लागू करते हैं, उससे भी परेशानी होती है। हम दंगे को नियंत्रण करने के लिए, दंगे की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने के लिए दंगारोधी कानून लाते हैं, तो उसमें भी इनको परेशानी होती है। भाइयों बहनों, यहां तक कि अपने
यहां तक कि अपने वोट बैंक के चक्कर में इनको जिहाद शब्द भी अच्छा लगने लगा है। आपने देखा होगा इनके नेता जिहाद पर भी बहस करते हैं, टेलीविजन पर बहस करते हैं, उसको उचित ठहराते हैं। मैं उसकी व्याख्या में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन हमने कहा है कि हम देवभूमि उत्तराखंड के अंदर किसी भी प्रकार का जिहाद नहीं चलने देंगे। लेकिन आप ही बताइए, ये लैंड जिहाद, लब जिहाद, थूक जिहाद, वोट जिहाद और मजाक जिहाद फैलाने वाले इस मुल्लावादी मानसिकता को क्या देवभूमि में खुली छूट दी जानी चाहिए या इस नफरती एजेंडे पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? बोलिए आप लोग जोर से, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अरे सब लोग बोलिए, क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो जोर से बोलिए, उधर से भी बोलिए, होनी चाहिए ना? होनी चाहिए भाई। भाइयों बहन, भाइयों बहनों, राज्य में सनातन संस्कृति के बढ़ते सम्मान और मंदिरों और धामों के पुनर्निर्माण से भी कांग्रेस पार्टी को बड़ी समस्या है। जब हम मंदिरों के पुनर्निर्माण का काम करते हैं, उनका सौंदर्यीकरण करते हैं, उससे भी इनको परेशानी होती है। इतना ही नहीं, इन सब परेशानियों के कारण आज कांग्रेस और अर्बन नक्सल गैंग, कांग्रेस के नेतृत्व में सारे गैंग एकजुट हो गए हैं और ये सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। लगातार अफवाहें फैला रहे हैं, भ्रामक बातें फैला रहे हैं, लोगों को तरह से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। कोई ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आजादी के नारे लगा रहा है, आप लोगों ने देखा होगा। कोई समाज को जाति और वर्ग के नाम पर बांटने का प्रयास कर रहा है। इसलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि ये विभाजनकारी ताकतें हमारी सरकार का विरोध नहीं कर रही हैं, बल्कि इनका असली मकसद है सनातन हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाना, धर्म के मार्ग पर बाधा पहुंचाना, हम सब की एकता पर, यहाँ के देवत्व को नुकसान पहुंचाने वालों को मदद करना। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपका ये बेटा, आपका ये भाई किसी भी कीमत पर देवभूमि की विरासत और उसकी पवित्रता के साथ, उसके देवत्व के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होने देगा। किसी भी कीमत पर हम देवभूमि के मूल स्वरूप को खराब नहीं होने देंगे, ये हमारा संकल्प है। भाइयों बहनों, कुछ लोग हमारी पहाड़ की बेटी अंकिता भंडारी के नाम पर भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने इस मामले में त्वरित और कठोर कार्रवाई करते हुए दोषियों को कानून के अनुसार सजा दिलाने का कार्य किया। और हाल ही में कुछ भ्रामक ऑडियो आने के बाद मैंने स्वयं अंकिता के माता पिता से भेंट की और उनके कहने पर इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराने का निर्णय ले लिया। भारत सरकार को हमने इसकी संस्तुति दी। मैं और मेरी सरकार शुरू से ही बहन अंकिता को न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े रहे और आगे भी संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ उनके साथ खड़े रहेंगे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति, सम्मान और अस्मिता की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। भगवान विश्वनाथ की इस पावन नगरी से मैं आज यह संकल्प पुनः दोहराता हूं कि देवभूमि की मर्यादा और इसके गौरव से हम कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सरकार द्वारा जो विकल्प रहित संकल्प के मूल मंत्र के साथ राज्य में किए जा रहे विकास के इस महायज्ञ में आप सभी का योगदान और आशीर्वाद इसी प्रकार मिलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मैं माघ मेले की पुनः आप सबको बधाई देता हूं। और मुझे बहुत सारे आज ज्ञापन जिला पंचायत के अध्यक्ष ने दिए, हमारे विधायक जी ने दिए, दोनों विधायकों ने दिए, हमारे जिला अध्यक्ष ने दिए, हमारे सभी नेतागणों ने अलग अलग तरीके से दिए। मैं उन सभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। उन सभी को आगे के कार्यक्रमों में, आगे की नीतियों में उनको शामिल किया जाएगा, परीक्षण करवाकर जहाँ भी जिस विभाग को भी जाना होगा उस विभाग को भेजा जाएगा। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद करते हुए कि भगवान सूर्य नारायण आप सब पर कृपा करें, आपके घरों में हर प्रकार से सुख समृद्धि हो और माघ मेला आप सबके लिए बहुत अच्छा फलीभूत हो।
प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों को बूथों पर बीएलए नियुक्त करने पर जोर दिया था। हालांकि 11,733 बूथों में से अभी तक सिर्फ 8,700 पर बीएलओ नियुक्त हो पाए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के जवाब मांगने पर राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि पार्टी के तहत बीएलए नियुक्त के लिए प्राप्त कार्यकर्ता सक्रिय है। भारतीय जनता पार्टी के पास पूरी तरह से बीएलए नियुक्त करने के लिए पूरी कार्यकर्ता हैं और 80% से ज़्यादा बीएलए नियुक्त भी हो चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप निराधार है और बीएलए अपने कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं और पूरे क्षेत्र का डाटा भी जिस तरह से कलेक्ट हो रहा है और जनता के बीच में इसका एक अच्छा संदेश जा रहा है, जनता भी जुड़ रही है और आंकड़ों को बढ़ाने की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता साजा गया। बिहारी महासभा के अध्यक्ष ललन सिंह ने कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य के पति की ओर से बिहार की लड़कियों पर दिए गए बयान की कड़े शब्दों पर निंदा की। उन्होंने कहा कि इस तरह की भाषा पूरी तरह निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि किसी जिम्मेदार व्यक्ति को बोलते समय ध्यान रखना चाहिए कि उनके घर में खुद महिला सशक्तिकरण, महिला और बाल विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालने वाली कैबिनेट मंत्री है। ऐसे में इस प्रकार का बयान न केवल बिहार की महिलाओं बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। ललन सिंह ने कहा कि सनातन धर्म में महिलाओं को दुर्गा स्वरूप कर पूजा जाता है और उनका सम्मान सर्वोपरि है। ऐसे में किसी भी पद पर बैठकर इस तरह की ओछी टिप्पणी स्वीकार नहीं हो सकती। उन्होंने मांग की है कि बीजेपी सरकार को इस मामले में संज्ञान लेकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की बयानबाजी की पुनरावृत्ति न हो सके। देखिए, पहले तो उनको इस तरह की बात बोलनी नहीं चाहिए थी। वो खुद किनके पति हैं इस बात का उनको ध्यान रखना चाहिए था। इससे क्या है कि पूरे बिहार नहीं, पूरे भारतवर्ष के महिलाओं का ये अपमान की बात है। आपके घर में महिला सशक्तिकरण, महिला विकास, महिला बाल विकास मंत्रालय के जो बहन रेखा आर्या जी हैं, वो भार संभाल रही उत्तराखंड का, उनके ऊपर और आपके घर से इस तरह से बयान आना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को सोचना चाहिए कि इस तरह के लोग बयान दे रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सरकार को भी स्वतः एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह की बात कभी पुनरावृत्ति ना हो, किसी के द्वारा भी ना हो। बिहार की महिला हो, पूरे भारतवर्ष की महिला हो, उत्तर प्रदेश की महिला हो, सब सम्मानित है। हम लोग महिला को दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में, लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं और उनके बारे में इस तरह के पद पे होकर के इतनी ओछी बात बोलना। देहरादून में मकर संक्रांति पर बिहारी महासभा ने राजपुर रोड स्थित शिवपाल योगी आश्रम में खिचड़ी और दही चूड़ा सहभोग का आयोजन किया। कार्यक्रम में बिहार और पूर्वांचल समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महासभा अध्यक्ष ललन सिंह ने पर्व को सामाजिक एकता और सनातन परंपरा का प्रतीक बताते हुए सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मैं सिलसिलेवार ढंग से पढ़ते जाता हूं। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पे बिहार एवं पूर्वांचल वासियों एवं समस्त देशवासियों के आपके माध्यम से हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। बिहारी महासभा हर साल अपना कार्यक्रम मकर संक्रांति मना करके शुरू करती है। साल का पहला इवेंट जो बिहारी महासभा का है वो मकर संक्रांति से शुरू होता है। इसके बाद हम लोग सरस्वती पूजन का कार्यक्रम करते हैं जो बसंत पंचमी के दिन होता है। आज मकर संक्रांति में हमारे यहाँ महत्व है कि लोग स्नान करके, कुछ लोग गंगा स्नान करके दही चूड़ा और तिलकुट, बिहार में फेमस है जिसको यहाँ आप गजक बोलते हैं, उसको तिलकुट कहते हैं। तिलकुट खाया जाता है और रात्रि में खिचड़ी बना करके लोग खाते हैं। खिचड़ी तो ऐसे पूरे भारतवर्ष में आज खाया जाता है, लेकिन बिहार में चूड़ा, दही और तिलकुट का विशेष महत्व है। उसको आज हम लोग प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। सारा परिवार समाज इकट्ठे बैठते हैं आज के डेट में और इसको इस तरह
मकर संक्रांति के पावन अवसर पर मायाकुंड स्थित पंजाबी आश्रम में संतों के सानिध्य पर पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान संत महात्मा ने श्रद्धालुओं को धर्म और भक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम में भूपिंदर गिरी जी महाराज ने कहा कि मां भगवती भागीरथी के तट पर मकर संक्रांति और एकादशी के पावन योग का लाभ मिलना सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से शुभ संयोग बनता है। मौके पर विभिन्न आश्रमों से आए संतों की उपस्थिति भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। वहीं श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पुण्य लाभ अर्जित किया। जो है आज मकर संक्रांति है और छठ तिला एकादशी भी है और आज का ये योग बहुत अद्भुत है। माँ गंगा के स्नान की बड़ी अद्भुत महिमा है और तिल के दान की अद्भुत महिमा है। कहते हैं कि जो सबसे पहला जो अन्न इस पृथ्वी पे जो आया वो तिल है, इसलिए तिल का इतना बहुत महत्व है। आज तिल का जो है लड्डू तिल का दान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आज स्वामी जी के संयोग से देखिए कि इस पावन दिन पर मकर संक्रांति के दिन श्री भगवान गिरी आश्रम में आज ये दिव्य संतों का भंडारा, सुंदर सत्संग, तो बहुत ये दिव्य दिन है और आज के दिन स्नान आदि का विशेष महत्व है। और मैं जो है संपूर्ण विश्व के लोगों को मकर संक्रांति की ऋषिकेश की पावन भूमि से बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आरटीओ देहरादून के निर्देशन में आईएसबीटी परिसर और आसपास के क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जहां अनाधिकृत स्थानों पर सवारी चढ़ाने और उतारने के चलते अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है और यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसको ध्यान में रखते हुए आरटीओ की टीम 2 शिफ्टों में तैनात रहकर यातायात को सुचारू बनाने में लगी हुई है। चेकिंग के दौरान कुल 15 वाहनों के चालान किए गए, जिनमें नियमों का उल्लंघन, अनाधिकृत स्थान पर सवारी बैठाना, उतारना और जरूरी दस्तावेज में कमी जैसे मामले सामने आए। कार्रवाई के तहत अनाधिकृत रूप से आईएसबीटी के बाहर सवारी बैठाने उतारने पर 3 अन्य राज्य रोडवेज बसों और 2 उत्तराखंड रोडवेज बसों के चालान किए गए। चमोली के नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क की फूलों की घाटी रेंज में लगी वनाग्नि को बुझाने के लिए प्रशासन की ओर से कवायद तेज कर दी गई है। इसको लेकर जिलाधिकारी गौरव कुमार के अनुरोध पर शासन की ओर से प्रभावित क्षेत्र की हेलीकॉप्टर से रेकी भी की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि जरूरत पड़ने पर अग्निशमन के लिए हेलीकॉप्टर से प्रभावित क्षेत्र में पानी डालने की भी योजना बनाई गई है। देखिए, अभी जो प्राप्त वस्तु स्थिति है उसके अनुसार फूलों की घाटी के सामने वाले पर्वत क्षेत्र में वनाग्नि की घटना है और सैटेलाइट इमेज से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 10 से 15 हेक्टेयर क्षेत्र है जो प्रभावित है। अभी इसकी रेकी हेलीकॉप्टर के द्वारा की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर अग्निशमन के लिए हेलीकॉप्टर की मदद से इसमें कार्रवाई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।